स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो सबसे पहले चैनल पर जो भी दोस्त हैं नया है आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे फर्स्ट में वीडियो को क्या करिए, शेयर जल्दी मार दीजिए। व्हाट्सएप पर हो, फेसबुक पे हो, जहाँ जहाँ आप जुड़े हुए हैं सब जगह शेयर कर दीजिए। चलिए सोशल साइंस को फिर देखते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? बोला भारत का वित्तीय राजधानी यानी वहाँ से पैसा का देख रेख होता है, यानी जितना बैंक का काम धंधा होता है वहीं से देखा जाता है, उसको वित्तीय राजधानी कहते हैं। तो भारत का वित्तीय राजधानी कौन है? मुंबई, दिल्ली, पटना या बेंगलुरु? तो कहाँ है? मुंबई। भारत का वित्तीय राजधानी का नाम क्या है? मुंबई। आगे, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा कोयला कौन राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ? झारखंड में। समझे कि नहीं? सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादन उद्योग है। बोल रहा कि भारत का सबसे पहला लोहा बनाने वाला उद्योग कौन सा है? भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, टाटा लौह और इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील सिटी, विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात कंपनी। तो कौन होगा? टाटा लौह और इस्पात कंपनी भारत का पहला कंपनी लोहा बनाने वाला है। ठीक है ना? भारत का पहला लोहा बनाने वाला कंपनी, जिसको टिस्को भी कहते हैं। ठीक है, देखिए टिस्को लिखा हुआ है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। बुरा एक नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज एक सड़क है। क्या है? सड़क यानी रोड है जो 4 राज्य से गुजरता है, यानी 4 गो राज्य में से रास्ता चलता है। ठीक है, तो इसलिए 4 गो राज्य से गुजरता है, इसलिए इसको नाम क्या दिए? स्वर्णिम चतुर्भुज। तो किससे संबंधित है? तो सड़क से। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? सड़क से। नेक्स्ट, गंडक परियोजना है। बोला जो गंडक परियोजना कहाँ है? बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में या छपरा में? तो कहाँ है? वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना कहाँ है? वाल्मीकि नगर में। कोई दिक्कत? हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? पूरा हिंद चीन में पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी यानी व्यापार बिजनेस करने के लिए सबसे पहले हिंद चीन कौन पहुँचा था? इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाल या डच? बताओ सोना बाबू, मोना, छोटू प्यारे, जल्दी बताओ कि कौन पहुँचा था? तो पुर्तगाली पहुँचा था। हिंद चीन व्यापार करने के लिए सबसे पहले कौन पहुँचा? पुर्तगाली। भारत भी यही आया था। भारत में भी सबसे पहले व्यापार या बिजनेस करने के लिए कौन आया था? पुर्तगाली लोग आया था। हिंद चीन में भी कौन आया था? पुर्तगाली। ठीक है। सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ है? सबने अवज्ञा आंदोलन पूछ रहा, कब शुरुआत हुआ था सबने अवज्ञा आंदोलन की? ठीक है, 1920 में, 1930 में, 1935 में, 1942 में। तो कब शुरू हुआ? 1930 में। दांडी यात्रा खत्म हुआ और उसी के बाद शुरू हो गया सबने अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, दांडी यात्रा जैसा ही खत्म हुआ, शुरू क्या हो गया? सबने अवज्ञा आंदोलन। तो कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, आगे, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। बोला राउरकेला लौह इस्पात उद्योग का नाम है राउरकेला इस्पात उद्योग यानी फैक्ट्री। कहाँ है? उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? तो बताइए कि राउरकेला इस्पात उद्योग कहाँ है? कहाँ है? उड़ीसा में। राउरकेला इस्पात उद्योग कहाँ है? उड़ीसा में। समझ में आ रहा है? चलिए आगे। समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? बोला समानती व्यवस्था को खत्म करा के कैसा व्यवस्था को लागू किया गया? तो पहला है प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रमणकारी प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति या शोषणकारी प्रवृत्ति? तो कैसा? प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्या लागू किया गया? प्रगतिशील प्रवृत्ति, यानी कि प्रगति करेंगे हम लोग, आगे बढ़ने वाला नियम लाया। ठीक है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घ मतलब होता है लंबे समय के लिए आपको कर्जा कौन दे सकता है? कौन है जो आपको लंबे समय के लिए क्या दे सकता है? कर्जा दे सकता है।
कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक भूमि समिति, या इनमें से कोई नहीं। कौन दे सकता है? आपको भूमि विकास बैंक लंबे समय के लिए लोन देगा, कर्जा देगा, आपको अधिक समय के लिए कर्जा दे सकता है। नेक्स्ट, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में 3 क्षेत्र होता है, 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। पहला क्षेत्र को कहते हैं कृषि क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र को कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र और तीसरा को कहते हैं सेवा क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पूछा क्या आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसको कहेंगे? तो तीसरा को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। तीसरा को सेवा क्षेत्र, पहला कृषि क्षेत्र, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट, नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? बोला नई आर्थिक नीति में किसको जोड़ा गया? ठीक है, उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, या इनमें से सभी को जोड़ा गया। तो क्या किया गया? इनमें से सभी को जोड़ा गया। नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण सबको जोड़ा गया। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? जैसे मान लीजिए कोई सामान में हमको प्रॉब्लम है, हमको सरकार को शिकायत करना है, जैसे उपभोक्ता कोई सामान, जो भी सामान खरीद के उसको यूज करे उपभोक्ता कहलाता है। तो पृथ्वी पर जितना व्यक्ति सब उपभोक्ता है, सब कुछ ना कुछ खरीद के यूज करता है। तो आप उपभोक्ता है, तो आपको जो सामान यूज किया उसको शिकायत करना है। जैसे मोबाइल ले लिए, मोबाइल लिया, कंपनी वाला मेरा शिकायत नहीं सुन रहा है, तो हम कैसे सरकार को शिकायत करेंगे? तो कै रुपया लगेगा? तो आपको सरकार को शिकायत करने के लिए 1 रुपया नहीं लगेगा, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो श्योर की उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।